निर्भया केस के बाद में करीब आधे दर्जन ऐसे मुकदमों को लड़ रही हूँ जिनमें की हाथरस, गैंग रेप व मर्डर जैसे गंभीर केस भी शामिल हैं, जो कि मीडिया में चर्चा में नहीं है। ऐसे मुकदमों में हमेशा मेरी जान को खतरा रहता है और धमकियां भी मिलती रहती हैं, कभी अपराधियों की तरफ से तो कभी उनके रिश्तेदारों की तरफ से। हाथरस केस के ट्रायल के दौरान कोर्ट रूम में जो धमकियां दी गई थी, उससे तत्कालिक जज साहब को कोर्ट रूम के अंदर ही मुझे 5 कांस्टेबल की सुरक्षा घेरे में लेने का आदेश देना पड़ा था। और जिस व्यक्ति द्वारा ये धमकी दी गई थी उस पर पहले से ही कई आपराधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पिछले 6 माह पूर्व मैं गृह मंत्रालय व भारत सरकार प्रधानमंत्री जी से अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन कर चुकी हूँ, जिस पर मैं दिल्ली पुलिस के आग्रह पर सारे दस्तावेज एवं संभावित खतरे की आशंका से संबंधित सभी साक्ष्य उपलब्ध करा चुकी हूँ, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की सुरक्षा का आश्वासन नहीं प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, निर्भया केस के अपराधियों की सजा के निष्पादन के बाद आपने नारी शक्ति को बधाई दी थी। आज भारत की बेटियों की गरिमा, उनकी सुरक्षा और देश के स्वाभिमान के लिए लड़ने वाली बेटी आपसे अपनी सुरक्षा की मांग करती है। दोस्तों, मैं राजीव कुशवाहा और वीरा भैया। दोस्तों, 2012 में हमारे देश में निर्भया कांड हुआ। उस समय हमारे देश की किसी भी महिला या किसी भी व्यक्ति को ये विश्वास नहीं था कि हमारे देश में भी रेप जैसे जघन्य अपराध में इन अपराधियों को फांसी की सजा हो सकती है। लेकिन उस बहन की आवाज बनकर एक शख्सियत निकल के आई, उनका नाम था सीमा सरमद्दी। उन सीमा जी ने 7 साल तक संघर्ष करके उन दरिंदों को फांसी पर चढ़ाने का काम किया और देश की महिलाओं में और बेटियों में आशा की एक किरण जगाई और उनको ये विश्वास दिलाया कि इस देश में इन महिलाओं के साथ भी न्याय हो सकता है और ऐसे जघन्य अपराधों में ऐसे दोषियों को फांसी पर लटकाया जा सकता है। ये उम्मीद और आशा की किरण सीमा सरमद्दी कुशवाहा जी ने जगाई और सीमा सरमद्दी कुशवाहा जो एक नाम था वो पूरे देश और पूरे विश्व में फेमस हुआ और आज विश्व में 6वीं शक्तिशाली महिलाओं में सीमा जी का नाम आता है। और उसके बाद में हाथरस में एक बहन के साथ फिर इस प्रकार से इस घटना को दोहराया जाता है और उसके साथ बड़ी बर्बरता पूर्वक बलात्कार किया जाता है और उस बहन की भी हत्या कर दी जाती है। और उस बहन की आवाज बनकर भी एक बार फिर से, जिसका पूरे देश को उम्मीद था, देश की बेटियों को उम्मीद था, देश की महिलाओं को उम्मीद था, उस उम्मीद पर पूरी तरीके से खरे उतरने का काम किया सीमा सरमद्दी जी ने और खुद हाथरस आकर उस बेटी के केस की पैरवी की और आज तक कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस घृणित मानसिकता के लोगों को और ऐसे अपराधियों के जो परिवारीजन हैं, उनकी मानसिकता भी कहीं ना कहीं अपनों को बचाने के लिए उन्हीं के तरीके से हो जाती है। और आज जब उसकी पैरवी करने के लिए सीमा सरमद्दी जी हाथरस आती है तो हाथरस कोर्ट के अंदर उन अपराधियों के रिश्तेदारों के द्वारा सीमा जी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, उनसे केस वापस लेने की धमकी दी जाती है और आज भी हम लोग तमाशाबीन बनके सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। भारत सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। और आज अगर बेटी पढ़ाने की और बेटी बढ़ाने की बात हो रही है तो जब तक बेटियों को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तब तक हमारे देश की न बेटियां बढ़ सकती है न पढ़ सकती है। क्योंकि जब सुरक्षा होगी तभी बेटियां पढ़ने के लिए उनके पेरेंट्स घर से निकलना अलाउड करेंगे, तभी उन्हें स्वतंत्रता होगी अपने जीवन के फैसले लेने की। तो इस कांड में सीमा जी को उन अपराधियों के परिवार और रिश्तेदारों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है और आज हमारा देश खामोश है, हम लोग खामोश हैं। हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि महिलाओं के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली ऐसी बहन के लिए हम लोग भी मांग उड़ाएं कि अगर देश में एक आशा की किरण इन महिलाओं के लिए है तो वो सीमा जी है। और अगर ये किरण किसी तरीके से हमारे बीच नहीं रही तो आने वाले समय में कोई दूसरी सीमा सरमद्दी कुशवाहा बनने का प्रयास नहीं करेगी। मैं इसी से विनती करता हूं आप सभी लोगों से कि इस बहन की सुरक्षा के लिए सरकार से आवाज उठाएं और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की मांग को हमारी सरकार तक पहुंचाने की और इस बहन को सुरक्षा दिलाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।